रावत ने संसद में भाषण देते हुए हमारे हिमाचल की मंडी को छोटी काशी और ऋषियों की भूमि बताया, पर आपने संसद में ये नहीं बताया कि जब आपको चुनाव जीतने के लिए वोटों की जरूरत थी तब आप लाहौल स्पीति की ऊंचाइयों से लेकर किन्नौर के गांव और चंबा के इलाकों की धूल खाती थी। जब आपको एक सांसद बनने के लिए वोटों की जरूरत थी तब आप वोट के लिए जब किन्नौर जाती थी तो वहां की पारंपरिक वेशभूषा और टोपी पहनकर अपने आप को हिमाचल की बेटी बताती थी, और जब आप लाहौल या कुल्लू जाती थी तो वहां का चोला पट्टू पहनकर हिमाचलियों के रंग में रंगने का ढोंग करती थी। और जब आप मंडी की सड़कों में वोट मांगने के लिए जाते थे तो वहां आप हर छोटे बड़े मंदिर में जाके माथा टेकते थे, वहां आम लोगों के बीच में बैठकर चाय पीते थे और हाथ जोड़कर वोट मांगते थे। और उसी मंडी में जब आपदा आई तो आप कई हफ्तों तक नजर नहीं आए। उसके बाद आप बाढ़ पीड़ितों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए गए और आप वहां पर जाके कहते हैं कि ही मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई फंड ही नहीं है, और अपने मनाली वाले रेस्टोरेंट का रोना रोती है और कहती है कि मैंने तो वर्करों को सैलरी भी नहीं दी है। और यहाँ तक कि हर सांसद को अपने इलाके के विकास के लिए 5 करोड़ का MPLA फंड मिलता है और वो उससे कोई भी नुकसान भर सकता है, कोई भी बाढ़ पीड़िता की हेल्प कर सकता है, पर आपने बाढ़ पीड़ितों से बेघर हुए लोगों के लिए 1 रुपए भी नहीं निकाला। लेकिन बॉलीवुड का जब भी कोई विवाद होता है तो कंगना रणावत जी के कान सबसे पहले खड़े हो जाते हैं और संसद में उनके गले से आवाज भी आ जाती है और वो तुरंत फाइल लेकर संसद पहुंच जाते हैं और मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बयान फेंकते हैं कि भाई टीवी लगाना मुश्किल हो गया है, बहुत अश्लीलता फैलाई जा रही है, OTT पर लगाम लगानी होगी। पर जब भी हमारे हिमाचल में कोई भी दर्दनाक घटना होती है, फिर चाहे वो ममता तेजाब हत्याकांड हो या फिर हमारे मंडी काट की सिया का इतनी बेरहम तरीके से गला काट के फेंक दिया गया, तो कंगना रणावत जी को इतनी भी दया नहीं आती कि वो एक हिमाचल की बेटी की आवाज संसद तक पहुंचाए। अरे संसद तो छोड़ो, वो तो इतना भी नहीं समझते कि प्रशासन पर दबाव बनाया जाए कि ऐसे दरिंदे को, ऐसे नशेड़ियों को फांसी दी जाए।